नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम आशुतोष सिंह है, मैं अंशकालिक शिक्षक हूँ। आप लोग समाज कल्याण विभाग के कंपाउंड में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मूल्यता मांगे? सर, हमारी मूलतः मांगे यही हैं कि हमारा नवीनीकरण किया जाए। और अन्य राज्य में भी हुआ ऐसी प्रक्रिया हुई है। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है साफ साफ, अगर हमारे न्यायपालिका का ही आप कहना नहीं मान रहे हैं, जो सबसे सर्वोच्च संस्था है, तो आप किसका कहना मानेंगे। उसके अलावा भी हम लोग अपने तरफ से आके काफ़ी बार अनुनय विनय कर चुके हैं, हाथ पैर भी जोड़ चुके हैं कि सर हमारा नवीनीकरण कर दिया जाए। हम लोग की नियुक्ति सर 2025-26 शैक्षिक सत्र के लिए हुई थी। अगर आपको भी पता होगा कि हमारा शैक्षिक सत्र केवल मार्च तक चलता है, उसके बाद भी हम लोगों से 2 महीने अतिरिक्त कार्य लिया गया और हम लोगों ने बहुत भली भांति, हमारा लोग का विद्यालय उस वर्ग से आता है जहाँ पे पिछड़े वर्ग ऐसे बच्चे आते हैं जिनको शिक्षा का अवसर बहुत ही कम मिलता है। और हमारे साथियों ने, चाहे महिला साथी हों चाहे पुरुष साथियों ने, तन मन धन से, हमारा स्कूल जो है वो निवासी स्कूल है, हम लोग वहीं पे निवास करते हैं। निवास करते हुए भी हम लोगों ने 24 घंटे की सेवा दी। उसके बाद क्या हुआ, सबसे बड़ी बात तो ये है कि उस समय हम लोग को जो तनख्वाह मिलती थी वो घंटे की मिलती थी। उसके बाद भी हम लोग क्या करें, हम लोग बेरोजगार थे। हम लोगों ने किसी तरह अपने आप को रखा समाज जोड़ के विद्यालय से कि आगे हम हमारे लिए कुछ ना कुछ, ये समाज कल्याण विभाग कुछ ना कुछ अच्छा करेगा और नवीनीकरण करेगा, हम लोग को स्थायित्व कुछ ना कुछ प्रदान करेगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 2 महीने के अतिरिक्त कार्य लेने के बाद भी इन्होंने हमारा नवीनीकरण नहीं किया। और अगर आप जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय, जिसका पूर्ववर्ती नाम है राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय आश्रम पद्धति विद्यालय, उसमें इतिहास रहा है कि जो लोग ज्वाइन हुए हैं, जो लोग ने अपनी सेवा दी, उनका नवीनीकरण किया गया है। और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश में वो सारगर्भित है उसमें कि इन्होंने नवीनीकरण किया है पूर्व में, उसके बाद भी ये नवीनीकरण नहीं कर रहे हैं। हमारा ना तो कोई बहुत बड़ा आंदोलन है, ना तो बहुत बड़ा कोई धरना है। हम तो आज भी कह रहे हैं कि हम आपसे अनुनय विनय कर रहे हैं, सर हमारा नवीनीकरण कर दीजिए, क्योंकि हमारे पीछे केवल हम ही नहीं हैं, हमारे माता पिता हैं हमारे। और ये भी सोच लीजिए कि हम लोग वहाँ से लगभग 350 शिक्षक चले आए हैं, तो वो जो जिस समाज से वो लोग पढ़ने आए हैं, जो बच्चे जिनके यहाँ अभाव है, वो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, हम लोग के नाम से पढ़ रहे थे कि हमारे टीचर हमें पढ़ाएंगे। वो आज सोचिए हम लोग को खोज रहे हैं कि हमारे टीचर गए कहाँ। बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं, वो बच्चे कहाँ जाएंगे। आप ये कह रहे हैं कि हम समाज कल्याण है, हम समाज का कल्याण कर रहे हैं, तो उन बच्चों का कल्याण आप कहाँ कर रहे हैं जिनके नाम पर आपने विद्यालय खोल तो दिया है कि हम SC ST के नाम पर विद्यालय खोले हैं, लेकिन उन बच्चों को शिक्षा मिल कहाँ रही है। तो भाई, अगर हमारा आपका उद्देश्य सही है कि समाज में सकारात्मक आप कल्याण लाएं, तो उसको आपको दिखना चाहिए, आपका ज़मीन पे दिखना चाहिए कि हाँ हमारे शिक्षक हैं। आप हम कहते हैं हमें हटाए, तो शिक्षक आपके पास है कहाँ। तो कम से कम करिए आप, हम ही लोग को नवीनीकरण करिए, हमारी यही मांग है। इनके स्कूलों को हमने अर्थ से भाई, हम लोग के पास यही रहेगा मांग कि हम लोग यहीं रहेंगे, अनशन पे बैठेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, क्या करेंगे और क्या ही कर सकते हैं हम लोग।